देख कर नहीं लिखा जाता है। वर्तमान में जो लिखने वाले लोग हैं वो भविष्य की कल्पना करते हैं और उसका दावा करते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो भविष्य में भी सत्य होगा। लेकिन कोई भी जो वाल्मीकि हो या तुलसीदास हो या कोई भी जो पुराण हो, शरीयत हो, तरीकत हो, कयास हो, इजमा हो, बाइबल हो, वो सभी वर्तमान में लिखे गए हैं और हमें उसे संपूर्णता में देखना चाहिए। अगर हम उसे संपूर्णता में देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें हम कमी न निकाल सके। हमारा संविधान है, संविधान 1949 में बन करके तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद जो है उसको लागू कर दिए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को अंतर्गत लागू किया जाता है और उसके एक वर्ष के अंदर ही उसमें संविधान संशोधन हो जाता है। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर और जो संविधान सभा के जो गणमान्य सदस्य लोग थे उसमें सभी देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोग शामिल थे। तो जब सभी लोग मिलकर के संविधान बनाते हैं और वो 1 साल के अंदर ही वो अप्रासंगिक होने लगता है, इसका मतलब यह है कि क्या हम संविधान को खारिज कर दें? कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कभी भी हम किसी भी चीज को संपूर्णता में देखते हैं। संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन जोड़ा जाता है जिसे लघु संविधान भी हम कहते हैं। उसी समय इंदिरा गांधी की सरकार में मूल कर्तव्य भी जोड़ा जाता है। संविधान में लगभग अभी तक 110 संशोधन हो चुके हैं और लगभग 135 संशोधन संसद में आ चुके हैं। तो क्या कांग्रेस संविधान को भी खारिज कर दे? अब बात रही मानस की, तो जो तुलसीदास है वो सगुन धारा के लेखक थे, कवि थे और उसी में एक और धारा चलती रहती है जिसका नाम है निर्गुण धारा। तो जो भी पुस्तकें लिखी जाती है उसकी कमियां अपने समय के हिसाब से नहीं होती, भविष्य में हम देखने का नजरिया है और उसमें कमियां देखते हैं। वो भगवान श्री रामचंद्र हो या वासुदेव कृष्ण हो या यीशु मसीह हो या मोहम्मद साहब हो, हम उसमें से क्या निकालना चाहते हैं? हम नुपुर शर्मा बनना चाहते हैं या माननीय शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं या समाज को अलग दिशा दिखाना चाहते हैं, सकारात्मक दिशा दिखाना चाहते हैं? मैं कुछ कबीर का एक और दोहा आपको बताऊंगा। नागिन के तो करो फन, नारी के तो बन 20, जाका दासा न फिर जिए, मारी है विश्वा 20। मतलब नारी के इतने कर हैं, इतने उसके चलन है जो किसी भी एक फन से आपको मार दो फिर आप कुछ नहीं पाइएगा। इसका मतलब है कि नारियों को हिंदू अलग हो सकता है, हिंदू कुछ क्षेत्र में हो सकता है, मुसलमान किसी क्षेत्र में हो सकता है, यदुवंशी किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, चांडाल किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन नारी तो हर परिवार में है। तो जो उन्होंने ये लिखा उसे हम कभी भी संपूर्णता में देखने का प्रयास करें। और शिक्षा मंत्री साहब ने जो अभी बयान दिया, मैं पहले ताड़ना पे आता हूँ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताजन के अधिकारी। विवाद मतलब किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, किसी हम आकर के अटक जाते हैं और ये हम इस पर व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो मैं बहुत इस पर रिसर्च नहीं किया, लेकिन जितने विद्वान थे अलग अलग टेलीविजन चैनल पे आए, जो पक्ष में थे विपक्ष में, तो मैंने सभी को सुना। लेकिन कोई भी 2 व्यक्ति ऐसे नहीं मिले जो दो व्यक्तियों का जो विचार वो समान हो। सभी अपने अपने हिसाब से रामचरितमानस का व्याख्या करते चले गए और इस पंक्ति की भी व्याख्या करते चले गए। इसका मतलब हम यह मानते हैं कि तुलसीदास जी ने जो रामायण रामचरितमानस की जो निर्माण किया, उसका संकलन किया, वो शायद हमारे समझ से परे। मैं ये नहीं कहता रामचरितमानस में पंक्तियां गलत नहीं है, लेकिन हम उसको अपने मन के हिसाब से, अपनी निष्ठा के हिसाब से और अपने जरूरत के हिसाब से और अपनी राजनीति के हिसाब से हम उसको उपयोग करें, वो सही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने 2 पंक्तियां कहा जिसको मैं अभी कोट करना चाहूंगा। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि बूढ़ी पिला। उन्होंने पूरी पंक्ति नहीं कहा, क्योंकि पूरी पंक्ति जो उनकी राजनीति को सुख नहीं करता है। वो आप हो, हम हो। एक वाक्य बताता हूँ इतिहास का, क्योंकि हम लोग इतिहास के छात्र हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके पीछे 50 कारण बताए गए। तो मैंने 2 जो मुख्य रूप से चीजें देखा, उसको मैं अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास किया और मानस से उसे जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, उसको लेकर के जो बिपिन चंद्रा में आप पढ़िएगा उसकी मिथक क्या है। वो कहते हैं ये तो पूरा अंग्रेजों का दिया हुआ है,
और सभी लोग उसमें से ह्यूम ने कभी ये नहीं कहा जो मैंने कभी किसी के कहने पर इसकी स्थापना की। उनके जो जीवनी कार्य वेडन वर्ड वो लिखते हैं, उसमें से वो अपने मन के हिसाब से, जैसे जब शिक्षा मंत्री साहब ने एक लाइन खींच दिया क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को फिट करता है। उस समय के भी जो लोग थे उन्होंने अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से उसको ये खींच करके बताया तो देखो ये कांग्रेस की स्थापना जो है अंग्रेजों की मानसिकता क्या था उस पर आज तक हम नहीं पहुंच सके। अगर कुछ कारण होता, पक्का कारण होता तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच चुके होते। फिर एनसीईआरटी का बुक में पढ़ रहा था तो उसमें दिया हुआ है जब किसी भी, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, उस समय हाथों से लिखा ज्यादा चलती थी, तो हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, ये कभी बुक लिखने का मुझे मौका देंगे तो मैं प्रयास करूंगा जो मेरा भी नाम हो, इनका नाम हो या न हो लेकिन मेरा नाम हो। यही प्रयास रामचरितमानस को अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे लिखा, इसके माध्यम से उन्होंने इस बात को चरितार्थ करने का प्रयास किया। मतलब रामचरितमानस का जो मूल प्रति हमारे पास नहीं है, रामचरितमानस का मूल प्रति हमारे पास नहीं है, तो जो बाद में लिखने वाले लोग थे उनकी समझ पर आधारित था, उनकी सोच पर आधारित। एक खंड है, एक ही खंड है जी, बाकी सब नहीं, एक खंड है। तो जो खंड उपलब्ध नहीं उसकी बात मैं कर रहा हूँ जिसमें विवाद हो रहा है। और शिक्षा मंत्री साहब ने कहा अधम जाति में विद्या पाऊं भेमु तथा अहि दूध पिलाए, पूरी वो जो चौपाई है, हर कहूँ हरि सेवक गुरु केहूं सुनी खगनाथ हृदय मम गेहूं, अधम जाति में विद्या पाए भेमु तथा अहि दूध पिलाए। यह काकभूषणी और गरुण जी के बीच का संवाद है। और ये जो काकभूषण जी अपने बारे में बताते हैं, जो मैं अपने गुरु को जो मैं भी बोला, जो हमारे गुरुजन को भी बुरा लगा, वो उसने भी यही काम किया। उसे लगा कि मेरे गुरु जो कह रहे हैं, जो भगवान शिव जो है वो भी राम के शिष्य हैं, उनकी भी आराध्य राम है। इसका मतलब यह है कि उस नादान काकभूषण जी को विश्वास नहीं हुआ और वो अपने बारे में कहता है, किंतु आधा पंक्ति उठा करके उसका व्याख्या करना यह हमारे ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। हमारे गांव में लोग कहते हैं धन धरा में 3 नाम, घुंघारी, नंदू और नंदलाल। जो शिक्षा मंत्री जिनको हम नहीं जानते थे वो आज कहाँ इस बयान के द्वारा पहुंच चुके हैं, जहाँ पर उनको सभी लोग आलोचना की नजर से या आलोचना की नजर से देखते हैं। लेकिन एक शिक्षा मंत्री के रूप में और एक रिसर्चर के रूप में हम लोग को यह प्रयास करना चाहिए कि हम समाज को कैसे जोड़ सकते हैं। अगर हम समाज को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते हैं तो नकारात्मक दिशा देने का हमारे पास भी अधिकार नहीं है। और रामचरितमानस का जो बात ये कर रहे हैं कि द्वापर त्रेता की चर्चा कर रहे हैं स्वामी तुलसीदास जी, तो उसमें 10वें चरण का सभी लोगों ने चर्चा किया, जो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो मुख से, हाथ से और जंगा से जो उनकी उत्पत्ति का विवरण दिया गया है। उसी में ऋग्वेद के 3वें मंडल में कहा गया है कि एक ही परिवार में ब्राह्मण भी रहता है, वैश्य भी रहता है, शूद्र भी रहता है, मतलब 4 वर्ण रहते हैं। तो जो उसकी व्याख्या वो कर रहे हैं, क्या कलयुग के हिसाब से वो कर रहे थे, कलयुग के हिसाब से लिख रहे थे? वो जो लिख रहे थे वो द्वापर और त्रेता का वर्णन कर रहे थे। और रामायण पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, तुलसी के रामायण पर विवाद क्यों होता है, ये बहुत ही सूक्ष्मता से हमें सोचने की जरूरत है। कंबल के रामायण पर तो विवाद नहीं होता है, पेरियार के रामायण पे कभी विवाद नहीं होता है, और कभी भी वाल्मीकि के रामायण पे विवाद नहीं होता है। यह विवाद कभी भी आप दक्षिण भारत में जाकर के पूछिए, तुलसी का रामायण पे कोई विवाद वाला बात आप बताइए, वो नहीं उसमें भाग लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीति ही ऐसी है जो जाति से चले थे और जाति पे ही आके रुके हुए हैं, और हम उसे आगे बढ़ना चाहते ही नहीं। और यह जो आधा पंक्ति और कह करके ये प्रयास कर रहे हैं, जो राजनीति में हमारे यहाँ चुनाव कभी भी हो सकता है, उस चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री साहब, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो मंदिर किए जा रहे हैं, और जो शिक्षा मंत्री है उसको कारतार किए जा रहे हैं। जाके रही भावना जैसी और मूर्त देखी तीन तैसी।